सेउटा स्पेन का वह छोटा लेकिन बेहद संवेदनशील इलाका है जो अफ्रीका की उत्तरी तटरेखा पर स्थित है और सीधे मोरक्को से घिरा हुआ है। ये यूरोपीय संघ की बाहरी सीमा माना जाता है, इसलिए यहाँ पहुँचने वाला हर प्रवासी सीधे यूरोप की दहलीज तक पहुँच जाता है। हाल के दिनों में यहाँ अचानक बड़ी संख्या में लोग पहुँचने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कई लोग समुद्र के रास्ते आए, कुछ ने तैर कर दूरी तय की और कुछ समूहों ने सीमा अवरोधों को पार करने की कोशिश की। स्थानीय प्रशासन को इतनी तेजी से बढ़ती संख्या के लिए तैयार नहीं माना जा रहा था, जिसके कारण शुरुआती घंटों में हालात काफ़ी अव्यवस्थित हो गए। भीड़ बढ़ने के बाद स्पेन सरकार ने तुरंत अतिरिक्त पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और सेना की टुकड़ियां सेउटा भेजी। सुरक्षा बलों ने समुद्री तट, सीमा चौकियों और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि कुछ समय के लिए हालात इतने तेजी से बिगड़े कि राहत केंद्रों की क्षमता पर गंभीर दबाव पड़ गया। कई लोगों को अस्थायी इंतजामों में रखा गया और प्रशासन ने मानवीय सहायता तथा सुरक्षा प्रबंधन दोनों मोर्चों पर काम शुरू किया। स्पेन और मोरक्को के बीच अवैध रूप से पहुंचे लोगों को वापस भेजने को लेकर भी समन्वय की कोशिश तेज हुई है। ये संकट सिर्फ मानवीय मुद्दा नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक चुनौती भी बन गया है। यूरोप में लंबे समय से अवैध प्रवासन को लेकर तीखी बहस चल रही है और सेउटा की घटनाओं ने उस बहस को फिर से तेज कर दिया है। कुछ यूरोपीय नेताओं ने सीमा सुरक्षा को और भी सख्त करने की मांग उठाई है, जबकि दूसरी तरफ मानवाधिकार समूह शरण मांगने वालों के साथ मानवीय व्यवहार पर जोर दे रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने ये दिखा दिया है कि भूमध्य सागर के दोनों किनारों पर आर्थिक दबाव, बेरोजगारी, तस्करी नेटवर्क और क्षेत्रीय राजनीति किस तरह मिलकर बड़े माइग्रेशन संकट पैदा कर सकते हैं। स्थानीय लोगों के लिए ये सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ा असर है। कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई और प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए अस्थायी प्रतिबंध लगाए। राहत केंद्रों में महिलाओं, बच्चों और युवा पुरुषों की बड़ी संख्या पहुंचने से भोजन, पानी, चिकित्सा सहायता और अस्थायी आवास जैसी चुनौतियां अचानक बढ़ गई। और यही वजह है कि सेउटा प्रशासन इस स्थिति को सिर्फ सीमा उल्लंघन नहीं बल्कि मानवीय और सामाजिक आपात स्थिति के रूप में भी देख रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सेउटा और मेलीला लंबे समय से अफ्रीका से यूरोप पहुंचने की कोशिश करने वाले लोगों के प्रमुख प्रवेश बिंदु रहे हैं। इन इलाकों के चारों तरफ ऊंची बाढ़, निगरानी प्रणाली और कड़ी सुरक्षा मौजूद है। फिर भी समुद्री रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता। अब भी आर्थिक संकट, राजनीतिक तनाव या सीमा नियंत्रण में ढील की आशंका पैदा होती है, वहां अचानक प्रवासी दबाव बढ़ जाता है। यही कारण है कि यूरोपीय संघ मोरक्को के साथ सीमा प्रबंधन और अवैध प्रवासन रोकने के लिए लगातार सहयोग करता रहा है। सेउटा का इतिहास भी इस संकट को और संवेदनशील बना देता है। मोरक्को लंबे समय से इस इलाके पर दावा करता रहा है, जबकि स्पेन इसे अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। दोनों देशों के संबंध व्यापार, सुरक्षा और प्रवासन जैसे मुद्दों पर सहयोग और तनाव के बीच चलते रहे हैं। 2021 में भी यहाँ बड़े पैमाने पर लोगों के प्रवेश ने दोनों देशों के बीच गंभीर कूटनीतिक